ये गुजारिश करेंगे मोदी जी से कि आप इस कानून को वापस ले लें। आप के कहने और करने में बहुत फ़र्क है। आप जब जा रहे थे अमेरिका तो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे कहा था कि हम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। और आप ही हैं जब लिंचिंग होता है उसमें बात नहीं करते हैं। लिंचिंग किसका हो रहा है, किसके घर को बुलडोज किया जा रहा है। यूपी के अंदर क्या स्थिति बना दी मुसलमानों की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जीना हराम कर दिया आपने। और आप कह रहे हैं सबका साथ सबके विकास का। आप मुसलमानों के हक की बात करते हैं, आप मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों के हक की बात आप कैसे कर रहे हैं? अजान नहीं होने दे रहे हैं, मस्जिदों में बयान नहीं हो रहा है, आप इस तरह लोगों को डरा रहे हैं। काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए एक विरोध था, सरकार से विरोध था। जमहूरियत में हम सरकार से विरोध करेंगे ना, किससे विरोध करेंगे? हम सरकार से अपनी बात रखेंगे ना, हम कोर्ट की अदालतों के सामने अपनी बात रखेंगे ना। वो नमाज पढ़ने के लिए काली पट्टी बांध कर गए, नमाज पढ़कर वो आ गए, आपने उन पर कैसे जो है उन लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है, उन पर उनकी निशानदेही की जा रही है। ये कहाँ से बात, ये बातें सही हैं? आप इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्लॉज को बहुत गंभीरता से सुना। वक्फ बाय यूजर, जो कलेक्टर को पावर दिया जा रहा है, और जो 5 साल के हाँ। जो प्रैक्टिस मुस्लिम रहेंगे उनको। अगर इन तीनों कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है कि मतलब ये तीनों चीज लागू नहीं होगी, तो क्या आप लोग प्रोटेस्ट करना बंद कर देंगे? देखा जाएगा, अच्छा, देखा जाएगा। मेन दिक्कत तो मगर इसी मेन से दिक्कत है, और भी दिक्कतें हैं इसमें। मेन दिक्कत इसकी है, और आप ये कानून लेकर आए हैं, आप इससे पहले आप सोचिए ज़रा कि आप ये कानून लेकर क्यों आए हैं। आप निशाना एक लकीर खींच रहे हैं। इसकी लकीर किस तरह खींच रहे हैं आप देखिए। अक्सर स्टूडियो में सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना। वहाँ पे चेयरमैन जो होता है वक्फ बोर्ड का कौन होता है? गवर्नमेंट तय करती है। वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर जो जज होता है कौन होता है? संवैधानिक पद का आदमी होता है। वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, वो संवैधानिक आदमी होता है। आप वहाँ ट्रिब्यूनल में भी जो है संवैधानिक आदमी है, और संविधान जिसकी सरकार होती है उनके अंडर में उन जो सारी चीज़ें होती हैं। तो चेयरमैन आपका है, सारी चीज़ें आपकी हैं। अगर वक्फ बोर्ड की जगह पे कोई कब्जा कर रहा है तो उसको छुड़वाने की जिम्मेदारी किसकी है? उसको आज़ाद कराने की जिम्मेदारी किसकी है? कितनी जगहों को आपने आज़ाद करवाया? कितने दिनों से यूपी के अंदर और दूसरी जगह स्टेटों के अंदर आपकी सरकार है? आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ एक जो है एक कानून लेकर आए, और जो है हमारे दूसरे भाइयों का देखो अब मुझे जो कानून लेकर आ गए हैं, अब मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब नहीं चलेगा। हिंदुस्तान के अंदर अक्सर हिंदुस्तानी जो हैं वो आपस में हम सब भाई भाई, वो रात इंदौर का शेर है ना, यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। तो दूरियों की सियासत नहीं चलेगी। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, सिख और ईसाई तमाम लोगों ने समझ लिया है हमें एक साथ रहना है, और एक साथ रहेंगे तो हमारा संविधान बचेगा, हमारा मुल्क बचेगा। भाजपा ये कह रही है कि जो पुराना वक्फ कानून चल रहा था उससे गरीब मुसलमानों का भला नहीं हो पाया। हम जो कानून ला रहे हैं इससे गरीब मुसलमानों का उत्थान। आप तो सरकार में आए, प्रधानमंत्री बोले थे तो आपने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का नहीं, आपने मुसलमानों का नहीं, पहले हिंदुस्तान का कहा था कि तमाम लोगों का भला होगा। किसका भला हुआ है? किसको नौकरी मिली है? बल्कि आप 2014 के बाद अंग्रेज़ों वाला जो रूल था ना कि लड़ाओ और हुकूमत करो, सेम ये कर रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान करो और हुकूमत करो, हिंदू मुसलमान करो और हुकूमत करो, हिंदू मुसलमान करो हुकूमत करो। आपके पास जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने का, तरक्की देने का कोई भी रास्ता नहीं है। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ एक प्लानिंग हर इलेक्शन के अंदर, लड़ाओ और हुकूमत करो, हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो। अभी मुर्शिदाबाद के अंदर मामला हुआ, उसकी हिमायत कौन करता है? किसी भी दंगे की हिमायत नहीं करता है। 2002 में दंगा हुआ, उसकी भी हिमायत कोई नहीं कर रहा था। मुर्शिदाबाद के अंदर दंगा हुआ, उसकी भी हिमायत कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल गलत हुआ। और मुर्शिदाबाद दंगे में लोगों के अब तो ये वो आ रहे हैं जिनको पकड़ा गया था, कुछ लोग ऐसे थे जो है टोपी में और कुर्ता पजामा में आए थे, और उनकी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, आई कार्ड चेक किया जा रहा, तो मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिम है। किसने भेजा आखिर उन लोगों को? किसने भेजा? सुनियोजित था क्या आखिर कौन? बिल्कुल हकीकत में। और फिर उसके बाद मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया, उनके जरिए पूरा एक ये किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वहाँ पर हमारे हिंदू भाई पुरसुकून रह रहे हैं। हम दंगे की हिमायत नहीं करते हैं, हम उसके खिलाफ मजम्मत करते हैं। जिन लोगों ने किया उनको सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर उसको आप एक चीज़ को जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये लेकर आना चाहते हैं, परोसना चाहते हैं, और उससे हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही जो है बहुत ज़्यादा जो है एक जो है छोटी सोच के मुतरादिफ है। इसके अलावा तो भाजपा तो गरीब ममता बनर्जी करवा रही। अब वो कह रहे हैं कि वो करवा रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? आपका सबूत क्या है? भाजपा तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, भाजपा ये मोदी जी कहा करते थे ना कि मुसलमान तुम्हारी औरतों का मंगलसूत्र छीन कर भाग जाएंगे। आज तक कभी हुआ है क्या ऐसा? कभी कोई मामला देखा है हिंदुस्तान में आपने? अभी वो कह रहे थे ना कि लव जिहाद, एक भी मामला ऐसा है? अरे कोर्ट आपके पास में, अदालतें आपके पास में, सारे स्टेटों में सरकार आपकी है, हर जगह आपके लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। कैसे जो ये बात सिर्फ
कोई सबूत नहीं है, बस यूं आया और बोल दिया आपने। अच्छा, मामला जब वक्फ की बात कर लेते हैं, मामला जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, 3 क्लॉज पर रोक लगा दी गई है इंटरिम 5 तारीख तक, तो फिर मामला कोर्ट में ही रहने देते हैं, रोड पर आने नहीं की नहीं, क्या हम जरूरत रोड पे तो आए ही नहीं, ये रोड है, ये रोड तो है ही नहीं। हम तो एक देखिए एसी हॉल है, एसी हॉल में बैठे हुए हैं लेकिन फटकार प्रोटेस्ट का एक रोड मैप तो तैयार हो रहा है। जो एसी हॉल में बैठे हुए हैं और हुकूमत से जो है अदब से कह रहे हैं मोदी जी प्लीज़ प्लीज़ मोदी जी, आप किसी के हक, आप बीवी के नहीं हुए, माँ के नहीं हुए हैं, जिसके साथ 7 फेरे आपने लिए, उसको आपने ऐसे 7 जन्म का जो है उनसे वादा होता है, 7 फेरे का मतलब क्या होता है, 7 जन्म का वादा होता है, आपने उनको जो है बेसरम वहाँ छोड़ दिया।